डेकोरेशन किस तरह से होनी है, वेन्यू डिसाइड करना है, मतलब बहुत सारी चीजें। घर वालों को करें कैंसिल, सिर्फ दोस्त तैयार होंगे। फैंसी ड्रेसेस होते हैं, कुछ घर के पहनने के ड्रेसेस होते हैं। क्या तैयारी चल रही है भैया तो बाबा पता नहीं क्या क्या लिख रहा है, रोटी मेकर अलग, जूसर अलग। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी प्रिया काशिफ खान, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। विद अनदर व्लॉग, लेकिन मंडे से लेके संडे तक, मतलब ये पूरा वीक आप सबके लिए और मेरे लिए बहुत 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 स्पेशल होने वाला है। मतलब आई कांट टेल यू एंड आई कांट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। मुझे कितनी ज्यादा एक्साइटमेंट है। जितने भी लोग मेरे चैनल पर न्यू है, जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। पहले चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आगे की वीडियो देखने में और मजा है। इसके बगैर आई कांट सर्वाइव गाइस। अब मैं एकदम फ्रेश हो चुकी हूँ, तैयार हो चुकी हूँ, आप सबके सामने आ चुकी हूँ। सीन कुछ इस तरह का है कि हमें बहुत सारी तैयारी करनी है और वो सारी चीजें आप लोग के बगैर नामुमकिन है। आप लोग मेरा साथ देंगे तो सारा काम अच्छे से अच्छा होगा। पर से आप लोग को पता है कि संडे की रूटीन कितनी ज्यादा हेक्टिक होती है। मैंने आप लोगों से एक व्लॉग भी शेयर किया था कि सफाई सुथराई सारी चीजें करनी पड़ती हैं। अब घर में ही एक काम वाली बन जाते हो। खैर एनीवेज, अब हम चलते हैं, देखते हैं क्या सीन। यहाँ पे जो है वो मम्मा खाना पका रही है। मम्मा ने पकाई है ये वाइट हांडी, वाइट कढ़ाई, आई डोंट नो। यहाँ पे दूध बॉईल हो रहा है क्योंकि आप लोग को पता है गर्मी इतनी ज़्यादा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारे घर में जो है वो रोज़ इस तरह के मिल्क शेक्स वगैरह बन रहे हैं। कभी बनाने का मिल्क शेक, कभी डेट्स का, कभी मैंगोज़ का। अब तो मैंगोज़ आ चुके हैं मार्केट में। फ्रेश दूध बेसिकली पीते तो इसलिए रोज़ आके गर्म होता है, मलाई वाला। यहाँ पे पता नहीं क्या ही चल रहा है। मम्मा इतना तैयार श्यार होके चल रही दिखा दे, हमें भी 2-3 जगहें देखनी है, वो डिसाइड कर लेते। वो कह रहे हैं कल जो आपको पहला इवेंट है उसकी लोकेशन देखने आएंगे वो, और फिर हम लोग भी जाएंगे मीटिंग के। कल कौन सा इवेंट है? मीटिंग के बताया था। हाँ, उसके लिए तो उससे बात कर रहे। गाइस हमें कल एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है और वो मीटिंग होगी तो पता चलेगा कि ये है या वो है, ये वो क्या है, ये आप लोग को बाद में पता चल जाएगा। खैर एनीवेज, अभी जो है ये लोग शायद मेरे ख्याल से लिस्ट बना रहे हैं। क्या लिस्ट बना रहे हैं? जो हमारे इवेंट्स वगैरह होंगे सारी उसकी लिस्ट बना रहे हैं। एक अभी हमें जो तैयारियां करनी है अभी आप उसकी लिखें सारी, जो चीज़ें मुझे चाहिए वो सब आप इसमें लिखेंगे ताकि हमें याद रहे कि हमें क्या क्या चीज़ें पहले से करनी है। सोफे वगैरह भी तो मंगवाने हैं मम्मा। हमने जो है मेहमानों की लिस्ट भी बना ली है, अभी वो भी आपको बताएंगे। वो तो मेहमान ही माशाल्लाह माशाल्लाह घर घर के मिला के 100। मैं तो कह रही हूँ घर वालों को करें कैंसिल, घर वाले सिर्फ दोस्त तैयार होंगे। भैया तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं ना, जितने भी, सबको बुला लेना, ठीक है? घर वालों को छोड़ दे मम्मा, कोई फायदा नहीं है। मैंने तो सोचा था कि हम दोस्त को बुला लेंगे, लेकिन मम्मा कह रही हैं कि सारे रिश्तेदारों को। अब सारे रिश्तेदारों को जहाँ तक हम लोग लिस्ट बनाते हैं ना, तो हमारे टोटल रिश्तेदार बनते हैं 80। पैटर्नल और मैटर्नल फैमिली मिलाकर 80 अफराद हैं। मतलब कि 80 की तो जगह भी नहीं है पूरे घर में, इसलिए मैंने कहा कि छोड़ो 2% बुला लो सबके घर से। सबसे बड़ी बात है बताते, चलो खानदान वाले तो आपके 80 हैं, फिर भी 80 हैं। तुम्हारे ही दोस्त की लिस्ट जो है ना वो 50 है और जो रबीका के फ्रेंड है उसकी 100 है। मम्मा रबीका के जो फ्रेंड है उसमें सारे लोग शामिल हैं, जो मतलब मेरे सारे मेन है। और आप ये देखो घर वाले रिश्तेदारों से ज्यादा फ्रेंड आ रहे हैं 150। हाँ 150, मैं तो करी 150 को ही करें। 80 जितने भी हैं घर वालों को 2% बुला लो। और रिश्तेदार जो है बल्कि नहीं, मेरा क्या इरादा है, मैंने कहा रिश्तेदारों को छोड़ो, बड़ों को छोड़ दें, क्योंकि बच्चों का ही काम होता है। अब तो सब बच्चे बड़े हो गए, बच्चे ही इंजॉय करते हैं, तो कजन्स को बुला लेते हैं। आप लोग बताओ कि आप लोग की थिंकिंग क्या है कि जैसे अगर आपके घर में कोई इवेंट होने जा रहा है, दावत होने वाली है ग्रैंड, तो उसमें आप लोग कजन्स को प्रेफर करते हो या अपने बड़े घर वालों को? जो भी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। भाई सब छोड़े, अभी जल्दी से लिस्ट बनानी। बाबा देखो मैं आपको बता रही हूँ, बरी में होती हैं लड़की की ड्रेसेस, लिखो ओए होए बरी, ड्रेसेस का जितना गुड़ डालो उतना
जितना मीठा होता है 15 कर लो, 20 कर लो, 25 कर लो, 30 कर लो। 25 ड्रेसेस। कहाँ बिल खड़ा होगा ये चेक करें आप। नहीं जरूरी नहीं है, फैंसी ड्रेसेस होते हैं, कुछ कुछ घर के पहनने के ड्रेसेस होते सब हैं। मिला के। और मेकअप वगैरह आप कहाँ से लेंगी? सारे अच्छे ब्रांड से ले लो। अम्मा मैं कह रही हूँ कोई लोकल मेकअप ले लेंगे। यूज करते हैं हम इंशाल्लाह। काशी से ले लो। काशी से लेंगे, मैं तो नहीं लेके जाऊंगी मैं काशी। काशी से तो बहुत अच्छे अच्छे आपको पता बॉक्सेस मिल जाते हैं, पूरी हर चीज उसमें टोटल होती है, तो मैंने सोचा वहीं से ले लूँ। मम्मा काशी का ब्राइडल पैकेज भी वो भी डन कराना है। काशी से ले लो। काशी से मेकअप नहीं, अब मेकअप का भी डिसाइड करना पड़ेगा कि कहाँ से करना है। सारा से कराना है। या फिर ज़किया भाई। ज़किया भाई रुकैया। मेरी अगर आप मानोगी ना तो मुझे पता नहीं क्यों एक बात है, मुझे पसंद ही ज़किया रुकैया का आता है। इसके अलावा मैं तैयार कहीं से मुझे पसंद ही नहीं आता है। उनके हेयर स्टाइल और जितना वो सुकून से तैयार करती है ना, उसका एक अलग ही मजा है। ये बात तो है, वो टेक केयर बहुत ज़्यादा करती है और हमें वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत पसंद है गाइस। इस वजह से हम लोग हमेशा हमेशा ज़किया रुकैया की तारीफ करते हैं। ये मतलब नहीं कि उन्होंने हमें पैसे दिए ये बात बोलने के लिए, लेकिन जो बात है असल वो है। भैया देखो मेरी बात मानो तो तुम 25 ड्रेसेस की बजाय 50 ड्रेसेस रख लो, जिसमें से 25 फैंसी, 25 शादी, 90 हील्स रख लो और 99 लिपस्टिक्स रख लो अक्षु वाली, ठीक लॉटरी है? लगी ना मेरी। लुट जाएगा। अगर तुम देना चाहोगे मसला नहीं। ओह 100 ड्रेसेस की 100 ड्रेसेस देना चाहोगे सारे बात ब्रांड्स सुनो। में मंगाओ, अली निशान, रोजिया, ये सुनते रहो गाइस, सुनते रहो, सुनते रहो। 25 ड्रेसेस मम्मा टोटल मेकअप मिला के इसका सिर्फ अमाउंट लिखा जाएगा, ठीक है? हील्स आप रख लेगा 20, इसका अमाउंट बैग्स आप लिख लेगा 15। आई गेस ये ठीक है। अच्छा, और चूड़ियाँ बैंगल्स हर इंसान की ना अपने लिहाज से जो है वो पूरी लिस्ट बनती है। हमारे यहाँ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है तो इसलिए हमारी एक्स्ट्रा लिस्ट बनती है, पता नहीं क्यों। जैसे लोग करते हैं हम वैसे ही करें ना, मतलब एक्स्ट्रा करने की क्या जरूरत आ गई? नहीं देखो इंसान अब जो जो चीज़ें चेंज हो रही हैं वो तो आपको लाजमी करनी है ना। घर की पहली जो- शादी है, तैयारी उस हिसाब से। देखो देखो तो खुश हो रहा है। भाई बहुत ब्लश कर रहा है गाइस, सोचें अब क्या होने जा रहा है, आप लोगों को तो कुछ भी नहीं पता। तो भाई आप लोगों को कुछ नहीं पता, लेकिन इस हफ्ते मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ कि इस हफ्ते को एंड होने से पहले पहले आपको पता लग ही जाएगा कि क्या होने वाला है। गाइज ये डायरी जो है ना, ये मेरी सीक्रेट डायरी है। इसके अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई है, मतलब इतनी लिस्ट बनी हुई है। इनफैक्ट घर की जो भी ग्रॉसरी करनी पड़ती है उसकी लिस्ट भी इसी डायरी में मैं बनाती हूँ। मतलब अगर मैं बात करूँ आफ्टर 20 ईयर्स अगर मैं डायरी देखूंगी तो मैं हंसूंगी कि यार मतलब मैं क्या क्या लिखा करती थी, क्या क्या नक्शे बनाया करती थी और क्या क्या हमारे घर में आता था। तो आगे के लिए मेरे लिए ये डायरी बहुत अहमियत रखती है। गाइज आप लोग यकीन नहीं करोगे, इस हफ्ते जो है वो सारी चीज़ें होने जा रही हैं। मेरे दाने ख़त्म नहीं हो रही है, दो जो है वो नज़र के टीके निकल गए, साथ ही साथ एक ये भी निकल गया है, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। तो किस हफ्ते तक ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी क्योंकि मैं दवा भी खा रही हूँ। सो लेट्स सी, दुआ करना आप लोग कमेंट सेक्शन। ये वाली लिस्ट तो बन रही है लेकिन अभी पूरा मेन्यू डिसाइड करना है, डेकोरेशन किस तरह से होनी है, वेन्यू डिसाइड करना है, मतलब बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आ रहा कि स्टार्ट कहाँ से किया जाए। लेकिन चलो खैर, आई होप इंशाल्लाह सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी। तो आप लोग भी बहुत सारी जहाज़ की लिस्ट बन रही है गाइस। जाए से पहले एक एरोप्लेन, एक हवाई अड्डा। No, God, please, no! आपका खुद का एयरपोर्ट। हाँ वो खुद का एयरपोर्ट, और कुछ नहीं चाहिए। चाहिए। तो पहले आएगा हमारे पास कुकर। फर्नीचर। वो इलेक्ट्रिक कुकर दे दे। अरे वो वाला फर्नीचर। कुकर मत दे देगा जो फट जाता है। सीन्स देखे अस्तगफुरुल्लाह बोलना नहीं चाहिए। कुकर फट जाते हैं, अक्सर लोग जल जाते वो हैं। आप जैसे फटते हैं ऐसे नहीं फटते। मैं तो ये घर से यूज कर रही हूँ मगर अल्लाह का शुक्र है। गाइस हमारी अम्मा जो है वो इलेक्ट्रिक कुकर यूज करती हैं और ये नाटक करती ये हैं। तो अभी हाँ कर रही हूँ मगर मैं पहले की बात बता रही हूँ। हाँ। मैं वाला कुकर मैंने बहुत एहतियात से यूज किया। मम्मा की जब शादी हुई थी तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें तो आई नहीं थी, मतलब उस वक्त का इलेक्ट्रॉनिक्स जो था वो बिल्कुल डिफरेंट था। करना माइक्रोवेव भी नहीं होता था। है? माइक्रोवेव भी नहीं ओहो, होता था। गैस तो होती थी ना? गैस तो हर घर में होती है। नहीं ना, जैसे गैस अभी चली जाती है ऐसा तो नहीं होता था ना वो पहले। नहीं, पहले पहले इस तरह का होता था। चक्कर नहीं होता था। और मेरे अब्बा बताते हैं कि पिज्जा भी नहीं होता था उस टाइम पे। पिज्जा और वो तो आजकल के बच्चों के ये ड्रामेबाजी, हमें पिज्जा खाना है, लेकिन पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था।
लेकिन खैर टाइम जो है मेरी वो लिस्ट एकदम बन गई है। वैसे बदला जा रहा है। याद आ गया मुझे रबिका, तुमने कितने दिनों से अपने हाथ का पिज्जा नहीं खिलाया। मेरे हाथ का पिज्जा तो मंगवा लो, घर बना में जो दूंगी। तुम बनाती हो इतना यम्मी आज मम्मा, हो जाएगा। बहुत गर्मी है यार, आई कांट। क्या लिख रहे, क्या क्या लिख लिया? फर्नीचर, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, रेफ्रिजरेटर। एक काम करो बेटा, पूरा घर दे दो ना। डाइनिंग टेबल इतनी मेन नहीं होती, और चीजें नहीं है। वैसे इतनी शदीद गर्मी है कि कुछ खाने का भी दिल नहीं चाह रहा है। मम्मा ने ऊपर से रोटी बना ली आज खाने पीछे से वो बोल के आ रहा है, क्या बोला है? कह रहा है आप ही तुम्हारा भी टाइम आएगा, तुम भी चली जाओगी। मेरा भी टाइम आएगा। हाँ यार, मेरा भी टाइम आएगा, मैं भी चली जाऊंगी। तो अम्मा एक ना एक दिन सबका ही टाइम आएगा। गाइस, ये जो हमारा भाई है ना, ये बिल्कुल पागल हो चुका है। मतलब इसका एक स्क्रू ढीला हो चुका है। कह रहा है कि रोटी मेकर भी हो, जूसर भी हो, और जूसर के साथ साथ आटा गूंदने वाली मशीन भी हो, जो कि इम्पॉसिबल है। क्या तैयारी चल रही है? भैया तो लिस्ट बाबा बना पता नहीं रहे। क्या क्या लिख रहा है। रोटी मेकर अलग, जूसर अलग और सैंडविच मेकर अलग चाहे मैं कहने लिखा इलेक्ट्रिक कुकर, और वो भी लिख रहा है वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन नहीं लिखी बड़ी। और क्या बोले, डाइनिंग टेबल भी। अभी ये लिस्ट भैया अपने पास से बना रहे हैं, बाबा लुक आफ्टर करेंगे इसको। कुछ चीजें होती हैं वो ज़ाहिर है कि बहुत देखना पड़ता है। इम्पोर्टेंट है ना। मेन चीजें वो उसको लिखो। तो वही याद है, अभी कब लोग गए थे, इंडिया की सारी चीजें होती हैं, छोटी छोटी गिलास, बिल्कुल बिल्कुल थाली। इंडियन थालियां नहीं होती, वो छोटी छोटी हमारे पास हुआ रखी करती हुई। थी एक टाइम। हमने नहीं देखी थी कितनी बिल्कुल सारी। ऐसे ही। भाई ये लिस्ट हमारी तैयार हो चुकी है इस डायरी में, इस डायरी को रख देते हैं स्ट्रॉस सबसे में। बड़ी बात ये है कि आप जब कुछ करने जा रहे होते हो तो उसके लिए क्या होता है कि लोग होते हैं, आते हैं, रुकते हैं, तो सब चीज़ें होती हैं। तो इसलिए भाई गर्मी बहुत है और मैं तो कुछ इतना ज़्यादा पका नहीं सकती। तो इसलिए मम्मा के कहने का मकसद ये है कि जितने भी लोग आके रुकेंगे हमारे घर में, प्लीज अपना एसी अपने साथ लेके आए और अपनी बिजली अपने साथ लेके आए। घर में पकाने में वीकनेस हो जाती है, चक्कर Oh आते हैं। God, weakness हो जाती सबसे है। अच्छा आइडिया मैं बताऊं, मैं ये चाहती हूँ कि हम ये ऐसा कर लेते हैं कि भाई हम एक होटल वाले से बात कर ले, सुबह हमें नाश्ता पहुँचा दे। नाश्ता तो खैर लेट सोते हैं तो नाश्ता और खाना एक ही होता है, और शाम में रिफ्रेशमेंट हल्का जी, फुल्का मैम। मिल जाए, और रात में डिनर मिल जाए। ओके मैम, वाओ, 4 खाना, 4 टाइम। बाकी जो बर्तन वगैरह होता है हमारे डिश वॉशर है, वो तो धुल ही जाएंगे। मासी भी है, वाओ। मतलब इतनी लेविश तरीके से चीजें होनी चाहिए ना। मतलब आप ये चेक करें कि सोच कहाँ तक रखी हुई है, क्योंकि गर्मी वाकई बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो बहुत मुश्किल होता है। जितनी भी माएँ, जितनी भी हम जैसी लड़कियां घर में काम करती हैं, बेचारी क्या करे, करना तो पड़ता है। मैं तो करती हूँ, औरों का नहीं पता मुझे, लेकिन मैं तो करती हूँ भाई। तो नवाब है भाई, एसी में सोता है, एसी में उठता है, एसी में ही रहता है, इसमें ही पड़ता है। एसी में उठता भी और पढ़ता भी एसी में है। इनकी यूनिवर्सिटी में भी एसी तो चलता नहीं है। मम्मा सबसे मस्त जिंदगी है उजैन की। खाता है बेड पे, सोता है बेड पे ही बैठ के टीवी देखता है, और बेड पे ही बैठ के आइसक्रीम भी खाता है। हर चीज इनको बेड पे चाहिए। इनकी डाइनिंग टेबल बन गई है, और किसी का बेड नहीं, मेरा ही बेड मिलता है इनको गंदा करने के लिए। यहाँ पे मुझे बहुत दिल कर रहा था नूडल्स खाने का, तो मैंने यहाँ पे अपने लिए कोरियन नूडल्स बनाए हैं। अभी ये अच्छे से मिक्स होंगे। और सच बताऊँ तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा रोटी खाने का, मेरा दिल चाह रहा है राइस खाने का, या तो फिर कुछ और खाने का। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो नूडल्स बनाते, खाने से बचा। यहाँ पे चल रही है नूडल्स, साथ में चल रहा है प्यार लफ्ज़ों में कहाँ, फिर से देख रही हूँ मैं अगेन, क्योंकि बहुत प्यारा ड्रामा है। गाइस सबसे तो मिल लिए थे, लेकिन इन भाई साहब से नहीं मिले थे हम। किधर गायब है आजकल आप? मेरा सर मैं तैयारियों में लगा हूँ ना, टाइम नहीं होता। हाँ, टाइम नहीं होता, इसकी वजह से टाइम ही नहीं होता। चले, अब मेरा व्लॉग जो है वो मुकम्मल हो चुका है, क्योंकि जरी से भी मैंने आप लोग को मिलवा लिया है। थोड़ी देर सो गई थी, मुझे इतनी ज़्यादा नींद आने लग गई थी, मैंने कहा चलो यार थोड़ा सा सो जाते, फिर उसके बाद मैं उठ जाऊंगी। तभी उठ गई थी, फिर खाना वगैरह खाया, ड्रामा देखा, लिस्ट वगैरह हर चीज़ फाइनल करके बाबा को बताई, बाबा से राय ली, तो फिर जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो लिखी। ये वीक पूरा ही आप सबके लिए स्पेशल होने वाला है, सो स्टे ट्यून फॉर more update. Again I'm saying you can't even imagine what is going on, so yes, stay tuned, keep remember us in your prayers, don't forget to like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Keep supporting, keep loving, lots of love, take care, bye.